बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मार्टम के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। पावर 99 पे आपको पता है वीक में हम 2 शोज़ करते हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे। आज जी हमने जो इंतखाब किया है वो क्रिकेट का किया है। वो इसलिए किया है कि अभी जिम्बाब्वे आई थी पाकिस्तान में, फिर अब PSL के जो कुछ मैच रह गए थे वो बड़े ज़रूरी थे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े दावे कर रहा है, जो उनके CEO साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, उन पे बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है वसीम गुलजार खान साहब को कि 3 अरब से ज़्यादा उन्होंने जो है बचत की है। किस तरह की है, कैसे की है, ये वो बताना पसंद नहीं करते। मास्टर कोचेज़ को, टॉप के कोचेज़ को 300-400 बंदों को उन्होंने घर भेज दिया, कैसे भेज दिया ये वो बताना पसंद नहीं करते। तो हमने कहा आज इस पर हम ज़रा डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, और हमने इसके लिए चुने भी ऐसे लोग हैं जो दोनों बहुत हद तक, और उनमें तो दोनों ऐसे लोग हैं आज मेरे पास गुड लक कह लें कि जिन्होंने पाकिस्तान की टीम जो पार्लियामेंटेरियंस की वर्ल्ड कप खेलने गई थी इंग्लैंड में, और जो दोनों और तीसरा भी, और मज़े की बात है तीनों को ही PCB ने फारिग कर दिया इनाम के तौर पे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप, पहला जो वर्ल्ड कप हुआ पार्लियामेंटेरियंस का, वो इन 3 कोचेस ने जिताया। और उनमें से एक कोच जो थे वो साथ गए थे, लेवल 3 कोच थे। बाकी बातें हम उनसे करते हैं, आपको तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी, मेरे राइट पे बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लेवल 3 कोच भी हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर हर तरफ जाते हैं, वर्ल्ड कप्स कवर किए हैं, और पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को जैसे मैंने आपको बताया जिताया भी है। याज अकबर यूसुफ ज़ई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, आपका। मैंने कहा यार आज आपकी फिर ज़रूरत है, मैं इसीलिए आपको बुलाया। नहीं, हम हाजिर हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा में इज्जत दी, और पावर 99 की मैनेजमेंट का भी कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू वेरी मच। इनके साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के लेवल 4, जिसे मास्टर कोच कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा कोचिंग कोर्स है तो वो लेवल 4 ही होता है। इस्लामाबाद के हेड कोच होते हैं, इस्लामाबाद को तमाम टाइटल जिताए, बाबर आजम और आबिद अली और ये शान मसूद, अब आप मैं नाम लेता जाता हूँ, हसन अली, सारे इनके अंडर खेले हैं। लेकिन ये जब से ये मैनेजमेंट आई, इस मैनेजमेंट ने आते ही सबसे पहला यही काम किया कि पढ़े लिखे और लाइक, और जो वो कोच जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को प्लेयर्स दिए, उन्हें घर भेजने का काम किया। मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर मोस्ट कोच हैं तैमूर आजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में, और मेरा ख्याल है अगले 1 घंटा बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा। नहीं, ये बड़े दिन बड़े ज़बरदस्त गुजरते हैं जब इस तरह के शो होते हैं ना, तो मैं खुद भी क्योंकि क्रिकेटर हूं तो एंजॉय करता हूं। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। याद साहब, जिम्बाब्वे की टीम आई पाकिस्तान, और मैं समझता हूँ अगर ईमानदारी से देखें, ठीक है 2 साल से हमारी क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, एसोसिएशन खत्म होगी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ठप है, सब ठीक है। बाहर से आपने बेकरी में काम करने वाले, तंदूरों पे काम करने वाले, डिलीवरी बॉयज, उनको ला के आपने यहाँ लगा दिया, चलें वो भी ठीक है। जिम्बाब्वे की टीम आती है और आप बजाय इसके कि आप यंगस्टर्स को, और ये वो यंगस्टर्स हैं जो आप दोनों के हाथ के हैं। मुझे आज भी याद है 2016 में आपकी मुझे कॉल आई थी, आपने कहा मोहसिन भाई एक बच्चा है, शाहीन शाह अफरीदी नाम है, उसको चेक कर लें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 1 साल बाद खेलेगा, और वो 6 महीने बाद खेल गया था पाकिस्तान। तो मुझे याद पड़ता है कि वो था। ये टीम आती है तो वही पुराने, वही सारे, और उसके बावजूद पहला मैच भी हम मर के, अगर जिम्बाब्वे के पास ज़रा सा भी एक्सपोयर होता तो मुझे यकीन है कि वो 40-42 रन रहते थे, वो जीत जाते। फिर दूसरा मैच चलें, 4 विकेटें आपकी गिरी, 208 रन, ठीक। तीसरा मैच आप जो है बना के, प्लेट में रख के, और एंड पे जनाब सुपर ओवर में जाके आप हार जाते हैं। ये क्या हो रहा है यार साहब? देखिए जी, एक तो हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस पूरे एरा के अंदर जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं थी, तो हमें शुक्रिया तो अदा करना चाहिए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड का भी, और उन प्लेयर्स का जो आए, और उन्होंने इस पेंडेमिक के अंदर, सिक्योरिटी सिचुएशन तो थी, लेकिन जो पेंडेमिक के अंदर एक थ्रेट था कि जी बीमारी है और इस तरह के मसाइल हैं, लोग डरे हुए थे, वो आए। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो मैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सीनियर आदमी भी हैं, तैमूर भी बैठे हैं, कि हमेशा होम सीरीज़ के अंदर ना आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अवे सीरीज़ के अंदर आपने जाके लड़ना होता है, क्योंकि आप दूसरे के घर पे आप जब जाते हैं अटैक करने के लिए, तो आप अपने आप को पूरा इक्विप्ड और पूरी जदोजहद के साथ, होम सीरीज़ के अंदर आपके पास ये इतने एडवांटेज होता है कि आपने जो पीछे जो बेंच आपने स्ट्रेंथ रखी हुई, आप उनको लेके आते हैं और उनको टेस्ट एंड ट्राई करते हैं। हमारे जो कोच है माशाल्लाह, जिनको सिर्फ 1 दिन में लेवल 2 कोर्स कराने के बाद पाकिस्तान, मतलब मुझे तो नहीं पता, मेरी इस छोटी सी ज़िंदगी में या बड़ी सी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा था कि किसी टीम का इंटरनेशनल कोच लेवल 2 हो।
हम जिस दौर में कोचिंग कोर्स हमने किए थे तो लेवल 2 अंडर 19 और ग्रेड 2 की टीम के साथ लगाते थे, लेवल 3 लगाते थे फर्स्ट क्लास के साथ, लेवल 4 फिर उससे भी ऊपर की चीज़ है। तो ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि लेवल 2 कोच जो है वो हमारा हेड कोच है, जो सिर्फ 2 दिन का लेवल 2 है। ठीक है जी, मैं हमेशा पहले भी आपने मुझे बुलाया था, लेवल 2 ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ बड़े ऐसे हैं कि 2 दिन का कोर्स कर लिया, ऐसे नहीं, ये पूरा एक पूरा प्रोसीजर है। ठीक है। पोस्ट प्री कोर्सेज के बाद आपने अपने आप को एनालाइज करना होता है, उसके बाद आप जाके क्वालिफाइड होते हैं। यहाँ पर खाली 2 दिन सर्टिफिकेशन के बाद कहते हैं जी हम तो हो गए। चलें, पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिस्क्राइब कर दे या इंटरनेशनल आईसीसी ये कर दे कि क्या किसी अच्छे कोच के लिए इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेटर होना ज़रूरी है। इस डिबेट के ऊपर भी बात होनी चाहिए, आप कभी कीजिएगा। जहाँ तक अगर कि मिसबा की पॉलिसीज़ या मिसबा की स्ट्रेटजी वेरी डिफेंसिव, डरपोक कप्तान है, डरपोक कप्तान था, डरपोक कोच है। वो सिर्फ ये कहता है कि मैं, क्योंकि जितनी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म की गई, जो उसको 2 जॉब्स दी गई एज ए चीफ सेलेक्टर, वो नाकाम रहा। वही बेंच कोई नया, ये जो हैदर अली है भाई मेरे, ये आप लोगों को नहीं पता, ये इसी हमारे ही दौर में उठ के आया है। सभी अजहर साहब का बच्चा था, वही लेके आए। शाहीन शाह हमारे दौर में आया। ठीक है जी, प्योरली आप ठीक है जी। हमाद जो है वो इमाद वसीम जो है, ये तैमूर साहब की प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तो लोगों को समझ आती है इनकी। यार एक लड़का मुझे दिखा दें, एक लड़का। हारिस रऊफ इज अ प्योरी प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पता है मुझे। ठीक है, तो भाईजान ये इतना डरपोक आदमी है, ये मिसबा उल हक जिसका नाम है, कि इसने कहा कि मैं नए लड़के खिला के कहीं फंसी ना जाऊं। उस चक्कर में इसने सिर्फ पहले सीरीज जीती और उसके बाद तीसरा मैच वो हार गया। वो उस टीम के साथ जिसमें मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज के साथ करता हूँ कि अगर ये जिम्बाब्वे की टीम ले आओ, मैं फाटा की T20 की टीम बनाता हूँ। अगर मैंने इसको 3-0 ना हराया तो मेरे ऊपर पूरे तायात बैन लगा दे। मतलब ये लेवल ऑफ उनकी क्रिकेट थी, क्योंकि जिम्बाब्वे में बड़े बुरे हाल है, बोर्ड के साथ मसाइल थे। तो मेरे भाई ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट तो आई, सो कॉल्ड, आपने दुनिया को दिखाया। हाँ, वॉज वेरी गुड अरेंजमेंट एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, एज फार एज हॉस्पिटलिटी इज कंसर्न। बड़ा अच्छा लुक आफ्टर किया होगा पीसीबी ने। एक पिक्चर देना तो आपने खुद एग्जैक्टली। अगर आपने ये लोगों को दिखाना कि इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है तो बिल्कुल हुई है और आपने प्रूफ कर दिया। ये इससे पहले नजम सेठी साहब का इनिशिएटिव था, ये भी लंबी डिबेट है। लेकिन एज अ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वॉज वेरी पैथेटिक। कोई इसके अंदर कोई हमें चार्म नजर नहीं आया। अगर जो तमाशाई नहीं भी थे, जो टीवी पे भी देख रहे हैं, उनके लिए भी लग रहा था कि क्लब लेवल की क्रिकेट हो रहा है। एग्जैक्टली, सिर्फ और सिर्फ जमा तफरीक की गई है और जुबानी खर्च किया गया कि चलो यार बस क्रिकेट टीम आई और हमने सक्सेसफुल, आपने कैलेंडर के ऊपर लिख दिया कि जी सीरीज सक्सेसफुल, वी वन द सीरीज बाय 2-1। ठीक है, उस हद तक तो ठीक है। बट पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से दैट वाज मतलब फेलियर। क्रिकेट के हवाले से जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब अब नहीं रहे, अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने तो हैं, मतलब कागजों में नहीं रहे अभी तक। तो आपकी बात सही है, उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज के ऊपर टीम अनाउंस की है, तो उनकी वो एक्सपोज हो गए बुरी तरीके से। आपकी पूरी डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर पिछले 2 साल का एक्सपोज हो गया। कोई एक बच्चा, कोई एक लड़का मुझे ला के दिखा दें जो इस मौजूदा सेटअप की निशानदेही पे आया हो। ये जो लड़के आपको पाइपलाइन में नज़र आ रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान खेल रहे हैं, या जो नीचे जूनियर पे आपको नाम रोहेल नज़ीर हो, प्योरली प्रोडक्ट ऑफ इस्लामाबाद, तैमूर भाई के भात में से छोटा सा बच्चा था 12-13 साल का, कोई एक लड़का, क्यों नीचे कुछ हुआ ही नहीं है। इंटरनेशनल में तभी होगा। आप ये नहीं मैट्रिक करवाया नहीं बच्चे को, डायरेक्ट आपने उसको 16वीं में बैठा देना है या MA करवाने तो नहीं, बस यही बात हुई है। आज आप खुद मौजूद थे पिंडी स्टेडियम में, आपने देखा कितना धूल और घटा उड़ रहा था और पूरी दुनिया से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे तो जी स्पेशली हमारे पड़ोस से आए हैं कि हमारे जो गली मोहल्ले के क्रिकेट ग्राउंड हैं वो आपके ग्राउंड से बेहतर हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं बताया कि वो पिछले कई महीनों से ग्राउंड वाले जो हैं वहाँ तो पानी का कनेक्शन ही नहीं था। आप कोई बिल देते नहीं, कोई पैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेडियम के करोड़ों रुपया तो उनका किराए बने हुए हैं। देखिए मोहसिन भाई, ये ग्राउंड आपको याद होगा, आप इधर ही, आप यहीं की पैदाइश है आपकी। ये ग्राउंड बनाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 1992 में। बिल्कुल ठीक है जी। उस वक्त ये बड़ा अच्छा बना। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया। हम छोटे छोटे बच्चे थे, अंडर 13-14 थे। उसके बाद अंडर 16 हमने यहाँ से खेली इसी ग्राउंड में। इसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर आगे अगर किसी ने कोई खर्चा किया था तो वो नजम सेठी साहब ने आगे इसके पवेलियन बनाए, फार एंड बनाया। इस देखिए सामने फार एंड, उसी की बात कर रहा हूँ। यकीन करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये बड़ा, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट ले आए हैं ना, आपके पास अच्छी प्रोडक्शन है दुनिया को दिखाने के लिए, ना आपके पास अच्छे फील्ड्स हैं। आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये अच्छा सुने,
डिबेट क्या है? जब आप ये क्वेश्चन करते हैं एज ए जर्नलिस्ट कि जी एहसान मानी साहब आपने 2 साल में क्या किया ग्राउंडों की हाल, और ग्राउंड बनाना हमारा काम नहीं तो किसका काम है? और भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना? आके क्या मोहसिन और रियाज अकबर ने ग्राउंड बनाने हैं? क्या हम इधर से मिस्त्री पकड़ के? भाई आप इस आईसीसी जिन ममालिक में क्रिकेट अभी डेवलप हो रही है उनको फंड्स क्यों देता है? उसकी किसी ने आज तक तकलीफ की है कि उसके फंड्स में क्या शामिल है? उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुर्सी होगी तो मैं बैठ के प्रोग्राम करूंगा ना, आप मुझे कहें जो लेट के प्रोग्राम कर ले, ऐसा नहीं होता। सही है। ग्राउंड्स बनाना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीसीबी, उनको लुक आफ्टर करना है। आज इनको तो सिर्फ आपने मेंटेन करना तो नहीं था। कर रहे ना बिल भाईजान। वैसे तो बिजली आप पूरी सुने, फौजें रखी हुई बिजली जनरेटर पे चलती है। आपने देखा पोल के नीचे बिल्कुल जनरेटर खड़े जनरेटर पे हैं। आप ये लाइटें ये पहले जलती क्योंकि लाइट वापडा इनको लाइट ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि बिल नहीं जमा कराते। पानी वासन इनकी बिल बंद क्यों? पानी की बिल नहीं देते। टूटियां टूटी हुई हैं, बाथरूम का बुरा हाल है, जो पवेलियन बने थे उसको मेंटेन नहीं कर सके, फर्नीचर वहाँ मौजूद नहीं है, ग्राउंड में ग्रास ये नहीं चेंज कर सके, विकेटें जो भी बनी हुई हैं कोई थोड़ी बहुत वो नजम सेठी साहब के दौर में बनी हुई थी, इसके ऊपर और पैसे लगने थे, उनको घर भिजवा दिया। कहते हैं जी करप्शन हो रही है, फलाना हो रहा है। और भाई करप्शन हो रही है तो रोको करप्शन को। इंफ्रास्ट्रक्चर को किस लिए तुम लोग नहीं कर? ये एक ग्राउंड की बात नहीं है। आप चले जाए, आप शेखुपुरा में इतनी अच्छा ग्राउंड है तबाह, गुजरावाला का ग्राउंड अब वो रह गए सियासी जलसों के लिए। भजन क्रिकेट देखें, आप बात करते हैं ना, वो जो आप पड़ोसी मुल्क वाले आपको क्रिटिसाइज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनके, हाँ मैंने देखा है, मैं उनके 8-10 शहरों में फिरा हूँ, आप भी गए हुए हैं, उनके शहर में आप देखें बुरी हालत, डस्ट मट्टी गटा ये वो। लेकिन जब आप उनकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हैं ना, आप कहते हैं मैं किसी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में फिर रहा हूँ। उनका पूरा खाली क्रिकेट ग्राउंड नहीं होता, वो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता है, उसी में इंडोर हॉल्स भी हैं, अंदर घुसते हैं आपकी आंखें बाहर आ जाती है। भाई क्यों? आज भी अगर इंडिया ओलंपिक में क्वालिफाई कर रहा है किसी भी स्पोर्ट्स में, और आज भी अगर इंडिया आईसीसी के गेम्स के अंदर नंबर 1 है, बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू जो वो है ना, वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके बराबर हैं। उनके इंडोर एकेडमीज, हमारे एक इंडोर एकेडमी एनसीए, उसमें भी जनाब अली वो लड़के हमारे टेस्ट प्लेयर अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं, क्रिकेट खिलाते हाँ। हैं और हमारे जो बच्चे जो हमारे पास अंडे से, वो कहते हैं सर ये इंडोर एकेडमी में क्या होता है, हमें लेके तो जाएं। जब हम उनको कहते हैं हमने इनको विजिट कराना है, वो कहते हैं नहीं नहीं वो उधर बिजी है। उसमें जनाब मिसबा साहब का बेटा खेल रहा है, उसमें हाँ, उसमें मंसूर राना का 2 बेटा खेल रहा है, उसमें आपका बेटा नहीं खेल सकता। तो भाईजान ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, और ये जो पिक एंड चूज, और ये जो आप कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप भुगतो। वो दिन दूर नहीं है कि आईसीसी आपको बैन कर दे कि आपके ग्राउंड जो है ना वो हालत इस काबिल नहीं है कि इंटरनेशनल ग्राउंड। ये इंटरनेशनल टीमें जो आ रही है ना सर, ये आपके जाके बाद में इन मैनेजर रिपोर्ट देता है कि पवेलियन की क्या हाल था, वॉशरूम की कंडीशन क्या थी, पता चला प्लेयर अंदर नहाने गया हुआ पानी नहीं आ रहा। तो तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तैमूर भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम, देखें अभी इसने एयाज ने अच्छी बात कर दी। इन्होंने कहा जनाब के जिम्बाब्वे की टीम आई, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है वो है, और इन्होंने ये भी कह दिया कि मिसबा चला। अभी मिसबा गए नहीं है एज ए चीफ सेलेक्टर, जो न्यूजीलैंड की उन्होंने टीम ना। आपने इतने कोर्सेज किए, पहले लेवल 1 किया, फिर एक गैप आया, फिर लेवल 2 किया, फिर एक गैप आया, फिर लेवल 3 किया, और फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लेवल 4 मास्टर कोच आप बने। अगर आप लोगों को कोर्सेज पर नहीं जाना, आप लोगों को इतनी मेहनत आपने की, इतने लाखों करोड़ों रुपए की आप पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट हुई, फिर आपने प्लेयर्स की एक फैक्ट्रियां प्रोड्यूस की। देखे ना, हसन अली को गुजरांवाला नहीं खिलाता था, सियालकोट आपने खिलाया। बाबर आजम को लाहौर नहीं खिलाता था, आपने खिलाया। शान मसूद को कराची नहीं खिलाता था, आपने खिलाया। जितने ना, आबिद अली को कराची नहीं खिलाता था, आपने खिलाया। मोहम्मद अब्बास को केएल, फिर इस्लामाबाद की वजह से वो पाकिस्तान में चला गया ना। रोहेल नजीर का इसने नाम ले लिया, इमाद वसीम हो गए, जुहेब हो गया, आपका वो राना, देखे कितना बड़ा वो था, शहजाद आजम राजा, फैजान, इतने बड़े बड़े प्लेयर आपने इस्लामाबाद को दिए। आपको इन्होंने घर भेज दिया। कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं। और लगा दिए जनाब लेवल 2, लेवल 1, या जिन्होंने क्रिकेट, या चलें जी फॉर्मर टेस्ट। अगर टेस्ट क्रिकेटर्स को ही लगाना था तो फिर क्या जरूरत है इतने कोर्सेज वगैरह कराने की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में कहीं क्राइटेरिया नहीं है कि एक अच्छा टेस्ट क्रिकेटर या अच्छे जिसने क्रिकेट खेली हो वो अच्छा कोच भी बन सकता है। आप जितने भी नामी ग्रामी कोचेज वर्ल्ड में देखते हैं तो वो एवरेज क्रिकेटर रहे हैं या खेले भी नहीं है। बुकैनन की मिसाल है, फिर ये जो न्यूजीलैंड के एक है जो अभी एक लीग में भी कोचिंग कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो ये डिबेट यहीं इनको ख़त्म कर देनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है।
अगर आप पड़ोसी मुल्क में जाते हैं, देखते हैं उनकी जो लीग्स होती हैं उनमें किस टाइप के कोचेज आते हैं, आपने भी देखा होगा। सही है। एक ब्रांड नेम होता है, उसके साथ जितने भी असिस्टेंट होते हैं और कोचेज होते हैं। ठीक है। रही मिसबा की बात और मैनेजमेंट की बात, देखिए इनको तो मैं मैनेजमेंट समझते ही नहीं। जो टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान के साथ है ना, ये सिर्फ जॉब सीकर हैं, सही है। इनको सिर्फ नौकरियां चाहिए। आप मंसूर राना की बात, पहले वो कोच थे, अब वो मैनेजर बन गए। फिर शाहिद असलम देख लें, ठीक है। उन्होंने कौन सी जॉब नहीं छोड़ी, सही है। और वो उसको रखा इसलिए कि इनको हेल्प आउट करे। मतलब इनसे खुद काम कुछ होना नहीं है तो अपने साथ हेल्पर रखे। 25 नंबर वाले को आपने लगा दिया है। लगा दिया उधर जी, नदीम हाई, साहब। हाँ, हाई परफॉर्मेंस सेंटर। हाई परफॉर्मेंस वो दिलवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कोई टीम मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप इनको, अगर यही टीम मैनेजमेंट होती तो ये वहाब रियाज की नो बॉलें ना होती। वकार यूनिस कितने अरसे से इन एंड आउट आते हर रोल में फ्लॉप है। हर रोल तो फ्लॉप है। तो सबसे पहले तो उनको ये डिसाइड करना चाहिए कि यार इस टीम को रिक्वायर्ड क्या है। अब आपने फील्डिंग कोच मजीद साहब को लगा दिया है, मतलब उसकी क्या नो हाउ है इंटरनेशनल लेवल पे, या उसने कहा इंटरनेशनल, आपने एनसीए से उठा कर उसको पाकिस्तान टीम के साथ फील्डिंग कोच लगा भाई दिया। वो मिसबा के साथ मिसबा के बड़ी तो वही है ना, मेहरबानी है। हेल्प करनी है। अच्छा, जब इनसे पूछा जाए, जब इनसे कोचेस से पूछे ये हमारी हेल्प के लिए, और तो भाई यार तुम्हें तनख्वाह किस बात की मिल रही है? अगर तुम्हें एक पोस्ट मिल गई है तो उसको जस्टिफाई करो ना, आप अपने डिसीजन से जस्टिफाई करो कि यार आप केपेबल हो इस पोस्ट पे आने के लिए। आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी लगे, आप चीफ सिलेक्टर भी लगे, एक साल में यू टर्न हो गया, आपसे एक जॉब ले ली गई, इट मीन यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक हो गया। अब आप जी हेड कोच लगे हो, आपने जो टीम सिलेक्ट की है, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टीमें आपने सिलेक्ट की है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? वही माइंडसेट रिफ्लेक्ट है कि यू आर इनकॉम्पिटेंट। सिंपल सी बात है कि ये सिर्फ जॉब सीकर है। कोचिंग जो होती है एक पैशन से होती सही है। ये, और कोचेज वही कामयाब होते हैं ना जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आते हैं। हर लेवल की क्रिकेट उन्होंने खिलाई भी होती है, उसका टेस्ट भी लिया होता है, प्लेयरों के साथ काम भी किया होता है, और सबसे बड़ी बात कि अपनी ईगो को ख़त्म कर दें। जितने भी टॉप लेवल के कोचेज होते हैं ना, वो अपनी टेस्ट क्रिकेट की ईगो ख़त्म कर देते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी क्रिकेट का, और स्पेशली यहाँ पर जितने भी कोचेज हैं, जितने भी ये टेस्ट क्रिकेट है, इनकी ईगो नहीं ख़त्म होती। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मिसबा को पूरी टीम में इफ्तिखार ही नज़र आता है। यही है ना, यही चलता है मीडिया पे, ठीक है। जो अच्छा कोच होता है वो पूरी टीम को कोच करता है, वो एक इंडिविजुअल को कोच नहीं करता। अब जब आप ये अपने ले ले या पसंदीदा प्लेयर अपने सामने रख के, तो ये इससे फिर टीम में झगड़े होते हैं, ना इत्तेफाकी होती है, आपका कंट्रोल नहीं रहता, और आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती। जिसकी जो मर्जी आए कर ले। रिसेंट मिसाल आप देख लें कि आमिर T20 नेशनल T20 में कैसे बॉल करा रहा था, और उस दिन सुपर ओवर कैसे करवाया। मतलब वो आमिर लग ही नहीं रहा था। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपके डिफरेंसेस आ जाते हैं, और डिफरेंसेस आए हुए हैं। मतलब इनसे टीम नहीं संभाली जाए, ये सिर्फ असिस्टेंट पे संभालें, यार तू उन्हें संभाल ले, दो उन्हें दे दे, दो उन्हें दे दे, और टीम चलाओ जी। इस तरह काम नहीं चलते। तैमूर भाई अभी देखें इंग्लैंड में जब हम जा रहे थे तो मिसबाउल हक साहब ने कहा जी कि मैं इस टीम को जो है इनका माइंडसेट चेंज करूंगा, एग्रेशन आएगा, फलाना आएगा। जाते हुए इतने दावे हुए थे, जब हम वहां से वापस आए तो उन्होंने कहा जी इनएक्सपीरियंस टीम थी, बॉलिंग लाइन कमजोर थी, बैटिंग फलाना थे। यार ये बैटिंग तो ऑलमोस्ट वही है जो हमारी कई सालों से चल। फिर चीफ सिलेक्टर कौन था? यही थे। तो फिर ये किसको ब्लेम कर रहा है? चीफ सिलेक्टर कोच को ब्लेम कर रहा है, कोच चीफ सिलेक्टर को ब्लेम कर रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो ये ना कि ये एज अ कोच ग्रूम ही नहीं हुए। अच्छा कोच टीम का क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। अच्छा होता है वो उसका क्रेडिट लेता है, बुरा होता है तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जी मेरी वजह से हुआ है, मेरी टीम सिलेक्शन। ये कल्चर तो यहाँ है नहीं और ना आएगा, क्योंकि इनकी देखे ग्रूमिंग। छोड़े तैमूर भाई, ये बताएं, ये जैसे याज ने कहा और मैं इस बात से 400% एग्री भी करता हूं, और मैं बार बार ये बात करता आया हूं हर प्लेटफॉर्म पे कि आई फियर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि अगले 6 महीने या साल बाद ये ना हो कि पाकिस्तान को आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ जाए। 2 साल होने को आए हैं तैमूर भाई, ना क्लब क्रिकेट हो रही है, ना एसोसिएशंस की समझ आ रही है, ना जो इन्होंने अपने 100 कार्ड 6 वो बनाए हैं उनकी समझ आ रही है। पीसीबी के सारे लोग इन्होंने नॉर्थ में लगा दिए हैं, मुलाजिम सारे आ गए हैं, वो किस तरह
अब ये क्या होगा, कहाँ से? देखें 192 प्लेयर हैं टोटल, पहले हजारों प्लेयर थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, एक पूरी फैक्ट्री आती थी। आप इस्लामाबाद में 5-6 टूर्नामेंट रेगुलर कराते थे, 60% से ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान की इस्लामाबाद में होती थी। ये किस तरह होगा, कौन करेगा ये सारा? देखिए, सबसे पहले जो आपने बोला ना क्वालिफाइंग राउंड का, तो ये वो दिन दूर नहीं है। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, हमें आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। अगर यही टीम सिलेक्शन होती रही और इन्हीं प्लेयरों में 30-35 में घूम के आपने वही लड़कों को खिलाना है जो आपके पसंदीदा हैं, तो वो दिन दूर नहीं। मतलब हमारी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा और स्याह दिन होगा अगर हम क्वालिफाइंग राउंड खेले। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, क्रिकेट, क्लब क्रिकेट बैकबोन है। कहीं भी आप किसी भी लेवल पे जाए तो यार कम से कम क्लब क्रिकेट तो आप एक्टिवेट कर दो ना, वो भी नहीं हो रही। अच्छा, फिर जूनियर लेवल की क्रिकेट अंडर 13 होती थी, रीजन की अंडर 13 होती थी, अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, वो भी नहीं हो रही। सीनियर नहीं हो रही। अब वो प्लेयर कहाँ जाएंगे? अव्वल तो अब प्लेयर आ नहीं रहे, क्योंकि मैं अब भी ग्राउंड जाता हूँ, अपनी ट्रेनिंग भी करता हूँ, छोटे बेटे को भी लेके जाता हूँ एक दो, और मैं देखता हूँ कि ग्राउंड में वो चीज़ें नहीं रही, वो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। अब इसका कौन जिम्मेदार है? ये घूम फिर के फिर आएंगे जी हमें टाइम दे। भाई 2 साल तो हो गए, 24 महीने हो गए। आप एक सिस्टम लेके आ रहे थे और सिस्टम क्या था कि जी 6 टीमों वाला, और ये सारा इनको कोई अक्ल नहीं है कि यार वो जो 6 टीमें थी, वो इमरान खान साहब जो पैटर्न है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 6 टीमें ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने ये नहीं कहा था कि नीचे टीमें कम कर दो, इन्होंने सब कुछ नीचे से कम कर दिया। तो बताएगा कौन इमरान खान को ये? उसके सामने बात कौन करेगा? ये नहीं कर सकते। अच्छा, आप और मजे चीफ एग्जीक्यूटिव आए जी आपके इंग्लैंड से, जी आपने बोला ना, दोनों इंग्लैंड से आए, इंग्लैंड से आए, चेयरमैन भी इंग्लैंड से आए। अब वो ला रहे हैं ऑस्ट्रेलियन सिस्टम, तारीफें वो इंग्लैंड की सिस्टम की कर रहे होते हैं। तो ये मतलब ये क्या कंट्रडिक्शन है? मतलब वो खुद ही श्योर नहीं है। अब ये इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी लेवल, कि इनका कितने कॉम्पिटेंट है, कितना इनका लेवल है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, जो भी चेयरमैन आता है प्रीवियस, मौजूदा, पास्ट में, ये सिर्फ रेनोवेशन ही क्यों कराते हैं? कितने नए स्टेडियम बने? ये कोई सवाल इनसे नहीं पूछता। एक जो इस्लामाबाद में एक स्टेडियम इम्प्रूव हुआ था, वो उसकी बाउंड्री वॉल भी लगी, आप जाते होंगे उस रास्ते से, उसको अभी तक क्यों नहीं बनाया? हर चेयरमैन आता है तो जी इसकी वो कर दो, रिवैम्प कर दो। ओ यार, दुनिया में कहाँ होता है ऐसे? आपके पास इतने फंड हैं, 3 अरब रुपया आपने अभी कमाया, तो आप बनाओ ना, 5 नए स्टेडियम अनाउंस कर दो। कराची में एक नया कर दो, जहाँ ट्रैफिक के भी अभी मसाइल चल रहे हैं। PSL का मैच हो रहा है तो 8-8 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक होती है। लाहौर कजाफी का भी यही हाल है। शहर से बाहर आप 5 स्टेडियम नए बना लो ना। और इस्लामाबाद में तो बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो भी आपको पता है कि जय उस पे रिवैम्प हो गया तो खांचे चलेंगे। जब खांचे चलेंगे, तो तो खांचे चलेंगे ना भाई, नए में चलेंगे, कम से कम एक चीज तो नहीं मिल जाएगी ना? कम से कम आपको एक इंटरनेशनल लेवल का एक नया स्टेडियम, जो भी देखें आप, हिस्ट्री उठा के देख लें, कितने नए स्टेडियम। मुल्तान स्टेडियम आखिरी स्टेडियम था जो नया स्टेडियम बना था। उसके बाद पिंडी का एक स्टेडियम बना था, उसके बाद कोई नहीं बना, और इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। ऊपर से अब आपने 4 डायरेक्टर भी ले लिए हैं, वो पिक एंड चूज वाला करना है ना यार, सबको oblige करना है। हाँ, और वो उनको भी जरूरत होगी इंफॉर्मेशन की, तो किसी टेस्ट क्रिकेटर को बुलाएंगे, वो इनको ब्रीफ करेंगे, तो फिर ये डिसीजन लेंगे। अयाज अभी टीम अनाउंस किया, आपने कहा चले गए हैं, मैं कहता हूँ अभी यही है मिसबाउल हक साहब ने जो टीम अनाउंस किया न्यूजीलैंड की। क्या आप उस टीम से, पहले तो हम टेस्ट पे बात कर लेते हैं, 35 लोग और 22 ऑफिशियल्स, और शाहीन का भी नाम दे दिया कि जी शाहीन भी हमारे जा रहे हैं, और भी पता नहीं गौरी भी जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या जा रहा है। तो यार आप समझते हैं कि ये जो प्लेयर जा रहे हैं वो सही टीम सिलेक्शन है? और न्यूजीलैंड जो है, जो जहाँ पे जो भी टीम जाती है, अभी लास्ट ईयर जब इंडिया गई, इंडिया जैसी पावर हाउस जाके वहाँ पे वनडे और टेस्ट हार गई, T20 उन्होंने जीते थे। तो क्या ये जो हमारे गए हैं, जिस तरह इफ्तिखार का इन्होंने एक नाम लिया, उसमें कई इफ्तिखार हैं, फ़खर जमान है, उसमें ये अब्दुल्ला शफीक है। देखें, एक मैच खेल के या 2-3 PSL के मैच खेल के ये परफॉर्मेंसेस पे हम देखिए, मैं पहले दूसरी टीम पे डिस्कशन करने या उस पर अपने ओपिनियन देने से पहले इफ्तिखार की बात करता हूँ। मुझे इनकी सिलेक्शन और इनकी जो परख है उस पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ, जो इस वक्त लिसनर्स हैं और व्यूवर्स हैं
उनके लिए भी इफ्तिखार। पिछले मेरे ख्याल में मिसबा को कितने 2 साल हो गए, 2 साल 2 साल हो गए। अच्छा कोई ऐसी टीम नहीं, मतलब अंधों की टीम में भी इफ्तिखार था, मतलब ब्लाइंड टीम में भी मतलब था। हाँ कोई ऐसी टीम नहीं थी जिसमें इफ्तिखार नहीं था। ठीक है। नहीं था तो इस 35 की टीम में इफ्तिखार नहीं आया जिसमें हर बंदा जा रहा है। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है? असद शफीक को आपने ड्रॉप कर दिया, आपके पास बैट्समैन कौन है इस वक्त? ठीक है, आपको एक्सपीरियंस देखें, आप कहते हैं ना कि जी एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट है, ये कोई मतलब नहीं है T20 के। आपने अब्दुल्ला शफीक को भी खिला दिया, एग्जैक्टली। इसमें असद शफीक के ऊपर आपने 10 साल बाद आपने उसको टीम से ड्रॉप किया है। अगर कोई, यही तो बात है ना, तैमूर भाई भी इससे एग्री करें, तो फिर कोचिंग स्टाफ किस चीज़ का 22 बंदे लेके जा रहे हो कि आपको 10 साल में ये नहीं पता चला कि हमारा इतना सीजन प्लेयर तो आए, उन्हें क्या पता कोई कहां से आया, उन्हें क्या पता कोचिंग क्या होती असद है। शफीक के साथ ये मिसबा खेलता रहा है अपनी कप्तानी में, इसको अब तक नहीं समझ आई कि ये रन्स क्यों नहीं कर रहा, उस पर क्यों नहीं काम किया जा रहा है, बजाय उसको निकाल के बाहर फेंक दो जिसके ऊपर। वही बात है ना, काम करने का टाइम ही नहीं है, काम करने के पास टाइम ही नहीं है भाईजान। यहाँ से फारग होते हैं PSL में चले जाते हैं, PSL से फारग होते हैं उनकी टूर शुरू हो जाते हैं, मुलाजमत है अभी भी एग्जैक्टली। सुई गैस में देखें, बात यह है कि मनी मेकिंग, खुला पैसा। मैं तो उस दिन भी किसी से बात कर रहा था, PCB के ऑफिशियल मेरे साथ बैठे थे, बात कर रहे थे। मैंने कहा जी हम करें तो 2, आप करें तो 4, ठीक है ना जी, 4, हाँ 4। अब अरशद खान साहब जो है वो पेशावर ज़ल्मी के मैनेजर भी हैं, ठीक है, उसके बाद वो कोच भी था। सडनली वो सीन से गायब हुआ, अब वो मैंने कहा बॉलिंग कोच आ गया है। कबीर खान गायब है, तनख्वाह अभी भी ले रहा है। आपको पता है कि इन्होंने इस वक्त 8-10 कोचेज़ जो हैं इंक्लूडिंग एजाज जूनियर, ये कहीं नहीं है, लेकिन तनख्वाह ये सब ले रहे हैं। अच्छा कब ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि ओबलाइज कर रहे हैं लोगों को। इनको देखें, वो हमारे भाई हैं, हम ये नहीं कहते उनको फारग करें। फारग उन्होंने तैमूर आजम को कर दिया, इसकी शक्ल उनको नहीं पसंद आई। मैं तो चलो वैसी बुरा आदमी हूँ। सबी अजहर साहब जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये वो लोग हैं यार जो लेवल 4 तक तो गोली मारो, चलो छोड़ो एजुकेशन को, इनको क्या पता कि एजुकेशन क्या किस भैंस का नाम है। इनकी एज कोई देख लो यार, इनकी एक्सपीरियंस कोई देख लो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट में 7 से 8, 10 लड़के इनकी अपने हाथों की खेल रहे हैं, और जो पीछे हैं वो तो सैकड़ों में है। तो सारी पाकिस्तान टीम तकरीबन आप लोगों के ठीक है, वो मैं तो कहता हूँ जी, मैं तो अपने आप को बहुत ही नकम्मा, नकट्टू और नालायक आदमी समझता हूँ। वेरी गुड। जिसने शाहीन शाह दिया, मैं तो हूँ ही ना, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि यार ऐसे लोगों को, हो गया, जुनैद हो गया, ये अभी जो बहुत ज्यादा नाम चल रहा है इस लेफ्टी का, खुशदिल शाह, जिसने वो प्लेयर दिए वो निकम्मा निकट्टू है। अच्छा ठीक है, यकीन करें कि अच्छा आपको याद होगा, मैं एक इस्लामाबाद के निजी होटल में ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने बुलाया था, आप भी वहाँ मौजूद थे। नहीं मैं नहीं आया था, मैं आपको बल्कि मैं ही लेकर गया था। जी सर, आपने मुझे कहा कि आपने जाना है, कुछ लोगों को बड़ी बेचैनी हुई थी। उसके बाद मैंने मोबाइल निकाला और मैंने वसीम को कहा कि ये इस लड़के के स्टैट्स देख लो, इसका नाम है खुशदिल शाह। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसकी शक्ल ही इनको पसंद आ रही, क्यों नहीं खिलाते। उसने स्टैट्स देखे, उसने कहा इसके स्टैट्स तो बहुत अच्छे हैं, मैं देखूंगा, अभी हम देख रहे हैं, ये है वो फलान टिमकान। उस बच्चे ने दिल बर्दाश्ता होकर वो बनू चला के बैठ गया। उस बच्चे से आप पूछ लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है, इसको रिकॉर्ड कैसा। इसको मैं फ़ोन करता, तुम किधर हो? बनू में हो सर। मैं तुम बनू में क्या कर रहे हो? तुम पेशावर जाओ, इमरान ट्रेनर के साथ काम करो। सर क्या फ़ायदा हो गया? पेट उसका बाहर आ गया था, मोटा वो इतना ज़्यादा कट्टा बन गया था, इसलिए बन गया था कि उसको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है जी, कर करके अल्लाह ने किया, उसको पुश करके अल्लाह ने उसकी सुन ली। आज माशाल्लाह वो खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है। मसला ये है कि इनके पास वही मुड़ तुड़ के जो सुई गैस के मुलाजिम हैं 8-10 लोग हैं, या फैसलाबाद के, या इस्लामाबाद यूनाइटेड के, एक और भी कर लो, यूनाइटेड भी आ गई है। तो उनमें से अगर कोई है या आसपास से गुजरा है तो वो तो टीम में एलिजिबल है, ठीक है। तो बाकी जो है वो खुदकुशी कर लें। अब आमिर को देख लें, एक्सपीरियंस बॉलर है, उसके मैं करेक्टर के ऊपर नहीं जाता कि बाजी में क्या था, या तो फिर बिल्कुल ना खिलाते, और अगर वो खेल रहा है तो फिर वो न्यूजीलैंड क्यों नहीं जा रहा। और न्यूजीलैंड को हमने वही कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड में हमने क्या राइट लेग स्पिनर लेके जाने हैं। नहीं, शाहीन शाह के साथ बॉलिंग कौन करेगा वहां? बात ये है, अभी देखे ना, इन्होंने हारिस रऊफ को वनडे खिला दिया। देखिए यही तो वो चीजें हैं
कि जो आपने परखनी है कि हारिस 4 ओवर वाला प्लेयर है, उसको आप एकदम के आप उसको फर्स्ट क्लास तो खिलाओ यार, उसको लंबे लंबे 20-20 ओवर कराओ, उसके स्टेप देखे ना, जहां वो 4 ओवर करता है 140 प्लस में, ये तैमूर भाई बैठे हैं, आप उसे 10 ओवर करा ले, अगर उसकी स्पीड 136 पे ना, ये 34 पे ना है, तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं होता, एनर्जी लेवल ज़ाया होता है ये। इसके लिए आपको यही डोमेस्टिक क्रिकेट किस लिए होती है? इसलिए होती है कि आपने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है फॉर इंटरनेशनल लेवल। आपने 20-20, 25-25 ओवर एक इनिंग्स में करने होते हैं, वो भले आप 5-5 का स्पेल कर लें, 6-6 का स्पेल कर लें, उसके बाद आपने आपको प्रिपेयर करने के लिए अपने स्टैमिना को इन्हांस करना है। बेसिकली दिस इज अ प्रैक्टिस टू इन्हांस योर स्टैमिना। तो वो आपने हारिस रऊफ को कितने फर्स्ट क्लास क्या नजर आ रहा है न्यूजीलैंड में हमारा क्या हाल होगा? वही हाल होगा जो यहाँ पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में तो आपने यार 2-1 से जीती तो है, बस वो तो 3-0 से भी जीता है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ आप एक्सपोज हो गए हैं तो न्यूजीलैंड की जैसी पिच, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो, और न्यूजीलैंड आपको पता है कितनी डेडली होती है अपने वो तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं हिलने देती, जो इनकी सिमिलर कंडीशन के लोग हैं। भाईजान तैमूर भाई से मेरे मुंह में खाक, जो तैमूर भाई ने बात की है इनके मुंह में भी खाक, वो क्वालिफिकेशन वाली। लेकिन वो तो मैं कई दफा कह ठीक है, मेरे मुंह में कोई खाक नहीं। ठीक है, हम इसलिए कहते हैं कि हम वेल विशर है पाकिस्तान क्रिकेट के। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, सही है, ये हमारी क्रिकेट है, ये हमारा पैसा है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारे प्लेयर्स हैं। हम किसी इम्पोर्टेड आदमी को आके अपने माल के ऊपर और अपने पैसे के ऊपर और अपनी ज़मीन के ऊपर दंदनाता फिरता नहीं देख सकते। हम एहतजाज करेंगे, हम एहतजाज करते भी रहे और आगे भी बताएंगे। इंशाल्लाह ये फसली बटेरे भाग जाएंगे। अभी एक और थोड़ा सा वो आ जाइए, खुद ही भाग जाएंगे, इनको समझ आ जाएगी। अभी भी वो याद है ना, वो बातें हो रही है कि जी कॉन्ट्रैक्ट 2021 से आगे लेना है कि नहीं लेना, मैं फैमिली के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। बेसिकली अगर तो इसको रहना होता तो ये कह देता कि जो एग्रीड, ये फैमिली का सहारा इसलिए ले रहा है, इसको पता है कि मेरी यहाँ पे अब जगह मजीद तंग होती जा रही है। नहीं, इसने तो अपने हार कोई देखे, वो वुमेन क्रिकेटर हमने देखा अरूज मुमताज को जो इसने लाया, अब ये हालत हो गया है। अयाज आपने अभी कहा कि जी मोटा हो गया बद्दा, ये तो हालत है जो प्रेजेंट क्रॉप है। आगे जो आपकी फैक्ट्रियां ही बंद होगी, जब आपकी क्लब क्रिकेट नहीं हो रही, एसोसिएशन आपका कोई नहीं है, तो प्लेयर कहां से आएंगे? देखें अभी हमारे दौर में ना, जब हम कोचेस थे, अंडर 13 होती थी, 16 होती थी, 19 होती थी, स्कूल क्रिकेट आ गई थी, फजल महमूद आ गई थी। यकीन करें मेले लगा होता था। सही है। अपने ईमान से बताएं अल्लाह को, कहीं आपको लग रहा है कि इस वक्त अंडर 19 टूर्नामेंट कहीं हो रहा है? ओ भाई, मैं तो क्रिकेट ही नहीं देख रहा, ग्राउंड वीरान देखता हूँ। जब मैं आता था आप लोगों के पास, कभी आप फाटा से ला रहे हैं, कभी ये जनाब इस्लामाबाद के कैंप लगे हुए हैं, पिंडी के कैंप लगे हैं, अब तो आंखें तरस गई हैं बच्चे देखने। अब बच्चे आते हैं, समझ उन जो टीम में आए होते हैं उनको भी नहीं पता होता हम टीम में आए कैसे हैं। हाँ, और जो समझते हैं कि हम टीम में होंगे वो बेचारे घरों में बैठे हुए हैं। 2-3 साल से जो लोग छोड़ गए हैं तैमूर भाई, उनको इन्होंने बुला लिया, उनको रख लिया। जो रेगुलर के शहजाद आजम राना जो पाकिस्तान में कई साल नंबर 1 रहा, इस दफा उसका कहीं नाम ही नहीं आया। तो क्या सिर्फ इस्लामाबाद या पिंडी में पैदा होना गुनाह हो गया? फिलहाल तो यही लग रहा है पिछले 2 सालों से कि जो भी ऑफिशियल या प्लेयर जिसका ताल्लुक पिंडी से है या इस्लामाबाद से, तो वो तो इनके बोर्ड के लोग तो बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं उन करेक्टर्स के साथ, जिनका अल्लाह माफ करे अगर हमने किसी दिन शो कर दिए उन करेक्टर्स पे तो लग पता जाएगा। देखें ये तो एक अमल है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि ये लोग खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे, जो इनकी करतूत हैं और जो ये करते चले आ रहे हैं और अभी जो कर रहे हैं, ये खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब बच्चों की तबाही हो। देखिए बच्चों इतने डिसार्ट हो गए हैं, डिपार्टमेंट नहीं है, नौकरियां नहीं है, वही 192 है जैसे याज ने भी कहा, और मैं भी इस पे बिल्कुल 200% मुत्तफिक हूं कि अगर आपने यही क्राइटेरिया है कि वो SNGPL के साबका थे या फैसलाबाद के थे या कोई एक आधा मियाँ वाली का था या लाहौर के थे, यानी कि पुल के उस तरफ जितने थे, अगर वही 192 में खेलेंगे तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बाकियों का देखें फ्यूचर तो तबाह हो गया ना। अच्छा, एक और जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी जो प्रायोरिटी है सिर्फ पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना है। मतलब ये 192 जो प्लेयर आप बता रहे हैं, इनके माइंड में कि 192 में तो 50-60 वो हैं जिनकी एज कब की निकल गई। अच्छा, ये क्वालिटी की बात करते हैं वो चेयरमैन अरवा जी, हम क्वालिटी कौन सी क्वालिटी आप ले गए? इमरान खान कहते हैं ना यार, मुझे आप बता दें पिछले 2 सालों में क्या क्वालिटी नजर आई है? पिछले साल का श्रीलंका ने आके लाहौर में ग्रेड सी टीम ने आपको यार क्वालिटी, अगर आपका पूल बड़ा है तो आपको टैलेंट ज्यादा मिलेगा, अगर आपका पूल कम है तो टैलेंट कम मिलेगा। ये भाई तो उसमें पर्चियां इतनी आ जाएंगी, बाकी कहाँ जाएगा बाकी कहाँ जाएगा? अच्छा,
आप 192 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान टीम की इसकी सिलेक्शन होती है, सारी चीज़ें, क्या औरों का क्या गुनाह है? क्या वो अब क्रिकेट उन्होंने नहीं खेलनी? उन्होंने घर बार अपने डिपार्टमेंट जैसे इन्होंने ख़त्म कर दिए, क्या उनका हक नहीं बनता? सिर्फ वो जो इलीट लोग हैं वही खेलेंगे, या वो इलीट लोग जो उधर कदाफी स्टेडियम में वही इस क्रिकेट को चलाएंगे? मतलब उनका क्या क्राइटेरिया है? नालायक से नालायक तरीन लोग बैठे हुए हैं। डिसीजन मेकर वो होते हैं जिसमें कॉम्पिटेंसी नजर आती है, कोई चीज नजर और दूरंदेशी नजर आती है। लैपटॉप का लफ्ज नहीं पता, वो अब आपके जनाब क्रिकेट चलाएंगे। एक कोच है जो इस वक्त एक बहुत बड़े रीजन का हेड कोच है। तैमूर भाई के सामने की बात है, हम अभी हमारी असेसमेंट हो रही थी तो उन्होंने कहा जी लैपटॉप लें, कौन कौन चला सकता है, तो वो कागज़ पर उठा लाया, कहते जी मैं तो इसी पे काम करता हूँ। ठीक है जी, तो नाम ले दूं मैं? नहीं, नाम ना ले। कहते मैं तो इसी पे काम करता हूँ। तो तैमूर भाई हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार मतलब अब तो ये दौर आ गया, अब तो मतलब छोटे बच्चे को पता कंपल्सरी है ना आपको लैपटॉप पे काम, क्या आपने करना, कौन से आपको कहते हैं कि इस पे आप फोटोशॉप करें, 2-4 चीज़ें टाइप करनी है या एक लेटर लिखना है या जो भी चीज़ें आपकी कोचिंग मैनुअल्स हैं उसके हवाले से कोई प्लान बनाना है तो पूरा फॉर्मेट बना होता है। आज भाईजान वो बंदा कहीं पता नहीं कब कहीं को 1 या 2 वनडे 3 वनडे खेला होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज एक बहुत बड़े रीजन का वो हेड कोच है और वो रीजन पिछले साल चैंपियन रही है, इस साल वो बॉटम में पड़ी हुई है। ठीक है ना? फिर तो ये अगला सवाल आ गया इस पे कि ये बताइए कि आप मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल जब नॉर्दर्न की हुई थी पिंडी स्टेडियम में, तो मैंने वसीम से कहा था कि आपने ये जो पिक की है वाइट बॉल की टीम, ये तो चैंपियन है, इसको तो कोई नहीं हरा सकता। फिर वही टीम चैंपियन भी बनी, फिर जो ग्रेड 2 की भी चैंपियन वो टीम बनी, उसके बाद कायदे आजम ट्रॉफी का वो फाइनल भी वो टीम खेली। ठीक है जी, ठीक है। इस साल क्या हुआ कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन, जो देखें ये वो बच्चे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर किसी को चैलेंज करना है 32 साल में तो कोई नहीं कर सका, अब कर दे कोई मुझे चैलेंज। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से पावर 99 के, आप दोनों सीनियर मोस्ट लोग हैं कोचिंग में भी और आप जर्नलिज्म में भी, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। मेरा ये चैलेंज है कि ये जो प्लेयर थे नॉर्दर्न रीजन में, ये सारे आप लोगों की प्रोडक्ट थे, कोई एक नया नाम अगर इन्होंने लाया तो मुझे बता दें इस 2 साल में, पहले ये बता दें। देखिए बिल्कुल मैं आपसे 110% एग्रीमेंट करता हूँ इस बात के ऊपर कि कोई नया ब्लड नहीं आया। ये वो लड़के हैं जो पाइपलाइन में पहले ऑलरेडी तैमूर भाई पिछले 7-8-10 साल से इनके साथ काम कर रहे हैं, या सभी हाँ मतलब चले मैं तो मेरे लड़के तो उधर से आ रहे हैं ना, ये लड़के वो थे नॉर्दर्न रीजन में जो प्योरली पिंडी इस्लामाबाद की प्रोडक्ट हैं, जो इन लोगों ने इधर उधर से लाए हैं। मैं हैरान हूँ कि एक फ्रेंचाइज जो आज फाइनल खेलने जा रही है उसका कप्तान है, ठीक है ना, सोहेल अख्तर और इसको नॉर्दर्न में इन्होंने T20 में बार बैठाया हुआ है, हालांकि ये आपकी प्योरली प्रोडक्ट, ठीक है ना। मैं हैरान हूँ कि मतलब सोहेल अख्तर की T20 जब ड्राफ्ट होता था, तैमूर भाई इस चीज़ के गवाह हैं कि पहला जब मेरी बारी आती थी तो मैं कोई टेस्ट प्लेयर ले सकता था, याद होगा इनको, लेकिन मैं पहले ही उठाता सोहेल अख्तर था, बिकॉज मुझे लगता था कि वो उठा लेगा इसको, ठीक है। मुझे लगता था कि इस बच्चे के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है और ये देखे ना और जाए, उसने प्रूव किया है भाई। आपने उसके लिए बहुत काम किया कलंदर, क्योंकि मेरे तो सामने की बातें ये सारी, जब कलंदर ने लगाया था पिंडी स्टेडियम में, अच्छी तरह मुझे याद है आपने आकिब मैं आपको बताऊं आज कलंदर इस चीज़ को माने या ना माने, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सोहेल अख्तर एक, शाहीन शाह अफरीदी मेरे साथ एकेडमी में था पेशावर में, मैंने फ़ोन किया आकिब को, आकिब भाई ये लड़का मैं भेज रहा हूँ इसको देख ले, कहता अच्छा मैं बताऊँगा तुझे। मैंने झूठ बोला, अल्लाह गवाह है, मैंने कहा जी इसको मोहम्मद अकरम मुझसे मांग रहा है पेशावर ज़ल्मी के लिए, इस लड़के को आप रख लें, ही विल बी द फ्यूचर स्टार। मैंने बहुत तंग किया, कहता भेज दे मुझे। मैंने जब भेजा तो ये अगले दिन हम क्योंकि याद होगा वहाँ से हम पेशावर से शिफ्ट होकर हमने एकेडमी इस्लामाबाद ले आए, ठीक है, तो फिर इसने हमें यहाँ ज्वाइन किया इस्लामाबाद में। तो उस दौरान मैंने पूछा, कहता है लंबा जो छांगा जो है बहुत कम होना लेस मोडेज। मैं कहा जी तो कम करो, मैं तो आपको एक रॉ मटेरियल दे रहा हूँ, काम करें, ये लड़का फ्यूचर स्टार बनेगा। उसके बाद ड्राफ्ट होता है लाहौर में, मुझे समीन राना साहब की कॉल आती है कि अयाज अकबर यू हैव 2 चॉइसेस, ये आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मेरे सामने, याद है मुझे, कहते हैं यू हैव 2 चॉइसेस इन इमर्जिंग कैटेगरी, नंबर 1 इज फॉर साहबजादा फरहान, नंबर 2 इज शाहीन शाह अफरीदी। मैंने कहा जी शाहीन शाह अफरीदी। कहता है क्यों? मैं कहा ही इज़ अ स्टार। कहता है यार साहबजादा का बड़ा नाम चल रहा है। मैंने कहा जी छोड़ दे साहबजादा को, साहबजादा विल बी मतलब इधर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मैं आपको फ्यूचर स्टार दे रहा हूँ। उन्होंने मेरे कहने पे वो लड़का उठाया, उसके बाद नो डाउट आकिब ने उसके साथ काम भी किया, हमने भी काम किया, साकिब फ़कीर ने भी काम किया,
उस बच्चे के ऊपर काम हुआ और आज वो आपकी बैकबोन है। हाँ, तीनों फॉर्मेट ठीक है जी। खुशदिल झा के ऊपर मैंने इनको कहा, ये वापडा की तरफ से खेल रहा था कराची में, मैंने कहा जी इसको रख लें, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बहुत हार्ड हिटर है, पाकिस्तान में इस किस्म के प्लेयर बहुत कम पैदा होते हैं। मेरे कहने पे उन्होंने उसको ऑफिशियल टिकट भिजवाया, लाहौर कलंदर ने उसको ट्रैवल करवाया, मैच के गैप के अंदर उसको छुट्टी दिलवाई और वो आया लाहौर इनको ट्रायल देने, बट आकिब उससे मुतासर नहीं हुआ। मैंने फिर भी ड्राफ्ट में इनको कहा खुशदिल को ले लें, खुशदिल को ले लें, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उस साल खुशदिल किसी टीम में नहीं गया। उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट की आज़म खान को, क्वेटा, उसने मुझे कहा मेरा एक प्लेयर आपने उठाना है, मैंने कहा मैं आपका प्लेयर ज़रूर उठाऊंगा, आपने मेरा एक प्लेयर PSL में उठाना है। ये आज़म खान भी कहा है, उसने खुशदिल को उठाया क्वेटा में, लेकिन उस साल भी खुशदिल को इतने मैचेस नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद वो मुल्तान, ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये प्लेयर ऐसे नहीं बनते, ये जो बैठ के ना कागज़ उठा के बैठ के तो गत्ते में पता नहीं शक्लें बना रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ये टीमें टमाटर आलू प्याज का ये 12-12 खुदा की कसम मोहसिन भाई, इसके पीछे हमारा खून बहा होता है। ये अभी हम आए तो एक साहब ने आपको कहा कि ये तो बड़ा काला हो गया है, क्योंकि कहा तो मैंने उसे क्या कहा जी, तो क्योंकि उस साहब ने मुझे देखा हुआ है कि जब कोचिंग से पहले हम जिस कंडीशन में थे या जो था, हमने देखा ना, हाँ, तो रात दिन हमने लगाई और ये प्रोसेस से हम लड़कों के पीछे ये रोहेल विल बी इंशाल्लाह इन फ्यू, मैं कहता हूँ फ्यू मंथ ही विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टीम। तो रोहेल को हमने देखा कि तैमूर भाई उसके साथ गर्मियों की धूप में नेट के अंदर, वो कोई किसी को नजर नहीं आता, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नजर आता है, ना सो कॉल्ड आपके जो टीवी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कहते हैं बड़ा अच्छा फैसला किया है। कभी निकले हो तो नहीं, ये तो हम हैं जो फील्ड में भाई, खुदा का वास्ता है मुझे इस चीज समझा दें, आप भी समझा दें, ये भी बैठे हैं कि क्रिकेट स्टार होना और क्रिकेट कोच होना, ये किसने कहा है कि स्टार ही कोच हो सकता है? मुझे इस चीज का जवाब दे दे। मुझे एक नाम है, एक जस्टिन लैंगर है जो आप कह सकते हैं, बाकी कोई नाम बता दें। प्रूफ किया कोई नहीं, इतना टाइम लगाया है भाईजान। अगर तो बहुत बड़ा कोच होता तो सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम का बिल्कुल दुनिया का क्यों नहीं है? सबसे बड़ा बैट्समैन जावेद मियादाद से बड़ा कोई बैट्समैन था पाकिस्तान में? हाँ, नहीं था। तो क्यों नहीं है वो फिर कोच? बिल्कुल सही है। ठीक है जी, या तो फिर आपके रखने वाले नाअहल लोग हैं या फिर आपकी आइडियोलॉजी गलत है। जो रख रहा है देखे ना, ओहो याज अकबर साहब, जिसने रखा है उसकी अपना क्या क्राइटेरिया है, वो जो आया देखे ना, क्राइटेरिया है ना जी। और जी छोड़े 300 विकेट, आपको क्या पता मोहसिन साहब, आप जर्नलिस्ट बने हुए, 300 आउट किए, ये जवाब आपको मिलेगा अगर आप मतलब कोई अगर कोई बॉलर है मिसाल ने कहा 300 आउट किए मतलब आपको अगर आज आपको 300 आउट किए हैं ना, एम्प्लॉइज आउट कर दिए, 400 है। सुने, अगर आज मैं कहूँ ना जी मिसबा, तो बड़े ऐसे हमारे भाई हैं, आप बताएं, वो कहेंगे यार तुम क्या चीज़ है, तुम बेचते क्या हो, मिसबा पे क्रिटिसाइज करो जिसके 8,000 10,000 रन है, तुमने क्या किया? और भाई मैं उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स को तो चैलेंज ही नहीं कर रहा, हम तो कहते हैं ही इज अ लेजेंड। माजरत के साथ लेट मी से दिस विल फुल कॉन्फिडेंस, जितना पाकिस्तान की बेशक 22 टेस्ट मैच जिताए हैं, जितना नुकसान, जितना एक शेर जैसी मेंटालिटी वाली टीम को एक चूहे जैसी मेंटालिटी में मिसबाउल हक का किरदार है, मेरा नहीं ख्याल है किसी और का होगा। क्या कहते हैं आप दोनों? जी देखिए, आपने जिम्बाब्वे का पहला मैच देखा हो, कितनी डॉट बॉलिंग की? मैंने ये नहीं पूछा 156 डॉट बॉलें नहीं पूछी। अच्छा। मैंने आपसे पूछा है कि अग्रेसिव टीम की मेंटालिटी थी 90 की, 80 की, 2000 की, 2010 तक आप अपनी टीमें उठा लें, उसके बाद क्या हुआ? वो डैमेज हुई ना, बिल्कुल इनके आने से डैमेज हुई, एज अ कैप्टन एज अ डैमेज हुई, एज अ प्लेयर डैमेज हुई, एज अ अभी सिलेक्टर डैमेज हुई, एज अ हेड कोच डैमेज हुई। मतलब आपका मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, मॉडर्न डे के इन्होंने सिस्टम चेंज किया। क्राइटेरिया क्या होता है कोच की अपॉइंटमेंट का, वो तो बता दें। आप दोनों ने इतने कोर्सेज किए हैं, देखिए कॉन्टेक्स्ट, पहली बात कॉन्टेक्स्ट है आपकी, ठीक है। दूसरी बात है कि हमें हाँ मिलाना, यस मैन होना, ये दो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तैमूर भाई मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने, जैसे याज ने कहा, मैं तो इसका चश्मदीद गवाह हूं कि घंटों नहीं रातें भी हमने देखी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, आप लोग आधी आधी रात तक, रमजान में भी रात 3-3 बजे तक आप लोग और मुझे भी साथ घसीटते थे, आप लोग फंसे रहे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसको अगर इतना ही शौक था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिसबा को देने का, तो वाई नॉट किसी डोमेस्टिक टीम के साथ लगा देते, इसको तजर्बा देते, इसका भी पता लग जाता। पाकिस्तान की टीम का क्यों बेड़ा गर्क कर? अच्छा, उसमें मैं एक मिसबा का जब वो क्या था ना एक्सपीरियंस कि 2 इयर्स किसी भी इंटरनेशनल टीम, तो उन्होंने एक्सपीरियंस पता है किधर से घसीट की, जो वो जो एज अ कैप्टन इस्लामाबाद का यूनाइटेड का कैप्टन था ना, वो जो प्लेइंग था कैप्टन, उसको भी उन्होंने एक्सपीरियंस काउंट कर दिया कोचिंग का। अलमिया ये है कि
जैसे कहा कि पिक एंड चूज़ वाली कि जी अगर तो मैं आप रीजनल प्रेसिडेंट हैं या आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, अगर तो मैं आपका ताबेदार हूँ कि आप कहते हैं याज अकबर तू उठ जाए, मैं कहूँगा जी मैं उठ गया जनाब, जी हुक्म, जी मेरे आका, तो फिर तो ठीक है। अगर मैं आपके साथ किसी पॉइंट पे आके इख्तिलाफ करता हूँ कि नहीं यार ये नहीं, इसकी जगह जैद की जगह बकर होना चाहिए या रशीद होना चाहिए, तो फिर मैं कोच नहीं रह सकता। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पॉलिश कौन ज़्यादा अच्छी कर सकता है, तो पॉलिश तो हमें आती नहीं है। हम ग्राउंड में अपने आप को तो काला कर सकते हैं, किसी की बूट पॉलिश नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमारी शक्लें किसी को बुरी लगती हैं तो सो व्हाट, हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमने यहाँ काम किया है, कोई हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। हमारी जजमेंट में फ़र्क हो सकता है कि किसी प्लेयर को आप ये कहते हो कि यार ही इज़ द बेस्ट वन, लेकिन मैं और तैमूर भाई कहें नहीं यार इससे अच्छा जो है ये फलाना वाला अच्छा है। जजमेंट इंसान हूँ, ठीक है, बट हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। हमने आके अच्छा जो स्ट्रेटजी की बात आपने की ना कि जो हम चेंज, मैं बड़ी बात आपको कहूँगा, आज आप हॉकी में क्यों नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा अटैकिंग हॉकी खेली है। जब हमारे ये जो हॉकी ओलंपियन थे और उन्होंने आके अपनी मशरूटी डाली और उसको डिफेंसिंग में ले आए, और गोरों का स्टाइल हमने ले लिया कि डिफेंस करके हम आगे अटैक करेंगे, तो ना तो हम डिफेंस कर सके ना अटैक कर सके, ठीक, आधा बटेर। तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे, हमारी स्ट्रेंथ हमेशा ही अग्रेसिव रहे हैं। ठीक है, इन लोगों ने आके हमें डिफेंसिव किया है, तो अब हमारे पास प्लेयर ही वो नहीं आ रहा। हार्ड हिटर क्यों नहीं आ रहा? बैट देखे ना, मॉडर्न वे क्रिकेट में बैट जमीन से मोड़े पे आ गया है। ठीक है, क्यों तैमूर भाई? इसलिए आ गया कि आपके पास टाइम ही नहीं है। एग्जैक्टली, आपके पास टाइम ही नहीं है। आप जितने बड़े स्टार हैं T20 के, आप उनके बैटिंग के देखें, वो ऑलरेडी यहीं पे बैट रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहीं से वो टेस्ट में भी T20 है, वनडे में एग्जैक्टली T20 है। तो भाईजान अब वो टुक टुक वाला दौर और वो जो बल्ले नीचे मारने वाला और देख रहे हैं और कादर सीधे कर रहे हैं, अब तो जनाब कोई कैसे खड़ा है, कोई क्यों खड़ा है, अगले तो आप यॉकर को भी उठा के पीछे 6 कर देते हैं। तैमूर भाई कितने साल ये फखर जमान और इस तरह एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, एक 200 जिम्बाब्वे, अब ये क्या 200 साल तक खेलता रहेगा? सुनने में तो यही आया था कि इसने बड़ा टेक्निक पे काम किया है, जो कि नजर नहीं, अपनी टेक्निक इम्प्रूवमेंट। कौन सी टेक्निक? ये अपनी इम्प्रूवमेंट की कि इसको प्रॉब्लम आ रही थी अंदर अच्छी तरह वो करने वाली टेक्निक। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताएं, अभी आप लोगों ने लाजमी IPL के मैचेस देखे होंगे, या कम से कम आपको ये तो पता है कि कितना प्लेयर उनकी किस स्ट्रेंथ में है, वो किस स्ट्रेंथ में जा रहे हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, 2 साल में, पहले आप बताएं फिर यहाँ से पूछूंगा, पाकिस्तान सुपर लीग पे पहले तो ये बताएं, क्या क्रिकेट बोर्ड का कोई इतना सा भी इन पे कंट्रोल है? क्या क्राइटेरिया है, कहाँ से प्लेयर आ रहे हैं, कौन से प्लेयर लिया, या ये ओब्लाइजिंग लीग बन गई है, और कितने प्लेयर 2 साल में आए हैं, पहले आप मुझे बता दें। सबसे पहले बात, आपने जो इंडियन IPL की बात की है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि जो उनकी मैनेजमेंट का माइंड सेट है ना, वो प्लेयर में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अटैकिंग क्रिकेट, ठीक है, आपके ओपनर 1 डाउन, तीसरे नंबर पे वो रन्स करते हैं, फिनिशर आके चौथे पांचवें मैच ये उनकी मैनेजमेंट का माइंड सेट है, चाहे वो बाहर का कोच है या लोकल कोच है या, ठीक है। दूसरी, उनकी जो फ्रेंचाइजेज हैं, एट द एंड ऑफ अ डे उनकी कोशिश ये होती है कि उनका प्लेयर इंडियन टीम के लिए खेले, वो प्रिविलेज है, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। तो सारी कंसंट्रेशन वहाँ घूम फिर के और उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बाकी तो ये हो गई बात। हमारी लीग का क्या है? हमारी लीग का ये है कि ओब्लाइज करना, सबसे पाकिस्तान ना खेले वरना उसका पैसा बढ़ जाएगा, ओब्लाइज करना, ठीक है। फिर मैनेजमेंट को ओब्लाइज करना, जो कोचिंग स्टाफ है वो भी ओब्लाइज होता है उधर एजेंट्स से, हाँ बिल्कुल, एजेंट्स वगैरह से। तीसरी बात, कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। आप इनके माइंडसेट देख लेना, हमारी जितनी भी PSL की टीम है, कि उसकी कोच की माइंडसेट टीम में नजर आएगी। अगर डिफेंसिव है तो वही पहले 6 ओवर डिफेंसिव खेल रहे हैं, और रोक के खेली, पहले 6 ओवर रोक के खेली, आखिर देखा जाती, वही माइंडसेट वहां रिफ्लेक्ट होता है। तो कोई प्लेयर आया 2 साल में? कोई नहीं आया, कोई प्लेयर नहीं आया। अयाज अकबर, आज होने जा रहा है, लास्ट सवाल आता है, आप दोनों से पूछता हूँ, पहले आपसे पूछता हूँ, PSL, कोई शक नहीं कि लाहौर कलंदर जो हर साल रिंगती थी, मजाक उड़ता था, हालांकि जितना, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जितना पैशनेट इनके ओनर हैं, जितना वो इन्वॉल्व होते हैं, जितना उनका मतलब है इसके अंदर, और जितना वो फ्री हैंड देते हैं अपने कोचिंग स्टाफ को प्लेयर्स के हवाले से, तो इस दफ़ा लाहौर कलंदर नज़र आ रहा है कि एक जेल टीम है। और स्पेशली ये जो 2 हमने मैच देखे हैं, पहला मैच देखा, फिर एलिमिनेटर देखा, जो वर्चुअली सेमीफाइनल था। आज आपको क्या लगता है, कराची में मैच है, किंग्स और कलंदर, ये साइड नहीं,
ईमानदारी से आपको क्या लगता है कि आज क्या होने देखिए, जा रहा है? एक क्विकली मैं आपको जो सवाल आपने तैमूर भी उसका जवाब मैं दे दूं कि अगर कोई लीग ने अगर सही फ्रेंचाइज की टीम ने कुछ थोड़ा बहुत काम किया ना फील्ड में और प्लेयर वो लाहौर कलंदर ही ठीक है। ठीक है। अभी आप देख लें कि ऐसे प्लेयर जो डोमेस्टिक का हिस्सा नहीं थे नहीं है। और पहली दफ़ा हैं और उसमें प्लेइंग 11 में 4 से 5 प्लेयर उनकी अपनी प्रोडक्ट फैजान है, दिलबर है, उनकी बहुत अपनी है, प्रोडक्ट ठीक है। ठीक है, तो ये क्रेडिट तो आप उनको दें ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल फील्ड पे है। काम नहीं, हम तो देते हैं credit। हाँ, एज फार एज टुडे मैच इज कंसर्न तो लाहौर कलंदर जिस तरीके से जेल हुई है, जो उनके पास बॉलिंग अटैक मुंबई है, इंडियन लगती है मुझे तो ये पाकिस्तान एग्जैक्टली यकीन करें कि नहीं पकड़ाई देगी, आउट क्लास कर देगी। हम तो मुल्तान बीच देखे में ना, भी इनके पास प्लेयर है। एग्जैक्टली डेविड वेजे आगे ना बीच में से, फिर ये पटेल आगे बीच में ढंग कर का जाता अभी है। तक नहीं चल रहा है, ढंग चल गया एग्जैक्टली क्या तो होगा? मुझे तो मतलब 90%, बाकी गेम में कुछ भी हो सकता है, बट मेरा तो ये नहीं कि मैं कोई सपोर्टर हूं उनका, मैं एज अ नहीं, क्रिकेट कोच लवर है कह ना, रहा आप हूं। क्रिकेटर हैं, हाँ, खुद क्रिकेट तो इस खेली वक्त है, जो फर्स्ट क्लास टीम खेली जो है। मोमेंटम इस लाहौर कलंदर का बन चुका है ना, ऐसी टीमें फिर बड़ी बदकिस्मती से ही हारती हैं जिस तरीके से वो टीम जेल होके आगे और जा 2 रही है। साल में कोई प्लेयर मुझे बता दें जो इस PSL से जब से ये आए हैं। जब से आए हैं तो लाहौर कलंदर के अलावा कोई प्लेयर नहीं है। हारिस रऊफ है वो लाहौर तो टोटली इन किया, लेकिन वो तो आप लोगों ने काम किया हुआ था, इन्होंने क्या दिया है? नहीं, तो मतलब मैंने बताया कि लाहौर कलंदर ही एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसने कुछ 4-5 प्लेयर कैंप पाकिस्तान शैम्प भी टीम को दिए लगाते हैं। थे, टैलेंट हाँ, हंट भी करते थे। बाकी फ्रेंचाइजेज जो है ना वो पर्ची सिस्टम है पर्ची भाई। सिस्टम है। हाँ, ठीक हो स्टार गया। एंड तैमूर भाई आप बताएं जी, कौन आज जीत रहा है? क्या कलंदरी आज धमाल पड़ेगी या कराची वाले जो है बिरयानी खिलाएंगे? मैं ऑन लाफ्टर साइड ना कि दोनों टीम हारेंगी। दोनों टीमें हारेंगी, क्रिकेट नहीं, हार जाएगी। नहीं, अच्छा। मैं मेरा जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, लाहौर कलंदर पिछला अच्छा मैच जीती है, काफी मार्जिन से जीती है, वो भी पुअर बॉलिंग हुई लास्ट ठीक, ओवर ठीक। में, लेकिन जो कराची किंग की जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ी मैच विनर्स हैं। हाँ, कौन आपके ख्याल में कराची किंग में बाबर आजम को छोड़ के कौन सा लगता है आपको? मुझे जो लग रहा है कि जो जितवा सकता है जो टीम को, वो इमाद है। इमाद का है, और वो जो वेस्ट इंडियन जो लेफ्ट हैंडेड उनका प्लेयर था जो सुपर ओवर भी खेला था, वेस्ट इंडियन मुंबई, प्लेयर, अच्छा अच्छा, रदरफोर्ड की बात हाँ, कर रहे हैं। वो अगर उसको ठीक नंबर पे खिलाया, देखिए पिछला बैटिंग ऑर्डर आप देखें ना, वो जब 3-4 2 ओवर रह गए थे उसको बैटिंग के लिए भेजा, अगर वो टॉप 4 में कहीं बैटिंग करेगा तो मेरा ख्याल है वो। और 2 साल में कोई प्लेयर मिला आपको नजर आया? नहीं, मुझे अच्छा, तो आप इतने साल से कोचिंग कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं जो फ्रेंचाइजीज हैं PSL की 6 की 6, इनमें कोई ऐसी है जो वाकई सही वर्क कर रही है? नहीं कर रही ना, ये सारी एंटरटेनमेंट के लिए ना, जो साल में 1 महीना नजर आ जाता कोई है। एक फ्रेंचाइज जिसे आप कहेंगे नहीं यार हाँ ये कुछ कर रही है? मैं बैक करूंगा लाहौर कलंदर को, क्योंकि उन्होंने अपना एक्सीलेंस तो सेंटर ये जो जावेद अफरीदी साहब जल्मी करते हैं उसमें क्या है? वो ये जी कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैंने बोला ना कि 12 महीने में 1 महीने आके आपने वो स्टेज सेट कर लिया, PR कर ली, सोशल लेकिन मीडिया पे आप तो ये विनर पूरा हॉर्सेस लेते हैं, मतलब हफीज को ले लिया मिसाल के तौर पे या वहाब को ले लिया, तो ये तो फ्रेंचाइज का मकसद ही खत्म हो गया ना। मैं तो कहता हूँ कि ये तो यंगस्टर्स पे आप कहते हैं invest किया जाए। आपने क्या देखे ना, क्या IPL मुझसे ज्यादा फॉलो करते हैं, कितने प्लेयर हैं जिनको दुनिया जानती है इस वक्त? सही बात है। आप लेकिन देख लें क्या हो गया। नहीं, लेकिन आप देखते होंगे, आप क्योंकि फॉलो करते हैं, आम आदमी को बच्चा से फिर रहा होगा IPL में, ये जो विराट कोहली था, ये छोटा सा बच्चा था जब ये IPL खेल रहा बिल्कुल था, सही है। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल किधर चला गया उसका? सही बात। अच्छा, एक ये बात करते हैं ना कि ये सौंप दीदी है फ्रेंचाइज की कि किसे भी लें, क्योंकि इनके फाइनेंशियल मैटर पैसे, तो पैसे तो ऐसे भी कमा रहे हैं, सही बात। जो आपका मॉडल नहीं, जो है असल में इनका कंट्रोल नहीं है। BCCI देखें कंट्रोल करता है, ये नहीं करता है। ले जी नाजरीन, ये था आज का शो पावर 99 पे स्पोर्ट्स मॉर्टम। हमने कोशिश की है, अगला शो जो है मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों को और सभी अजहर साहब को भी बुलाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट पे ही करें, क्या फ्लॉज हैं, क्या खामियां हैं और जो हमारे खतरात हैं, ये क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ द क्रिटिसिज्म है या हमारे खदशात बिल्कुल सही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स मॉर्टम से मोहसिन अली और टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।